चलो बेटा, यूनिट 1 3 अध्याय 1 2 3 तीनों मिला तीन अध्याय एक यूनिट में। अध्याय 2 चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 2 है और टोटल वीडियो नंबर है 13। आज का बहुत IMP डेरिवेशन है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। बहुत IMP डेरिवेशन, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो थोड़ा सा मैं विभव के बारे में बता दूं क्या था। विभव जैसे किसी वस्तु को अपन ने आवेशित करा, आवेश दिया, ठीक है, तो आवेशित करने पर इस पर विभव बन जाता है। अब विभव कैसे, तो विभव दिखता नहीं क्योंकि आवेश भी नहीं दिखता अपने को, ठीक है। जैसे अपन किसी पात्र में पानी डालते हैं तो पानी डालते जाओ तो इसका तल बढ़ते जाता, तल बस ऐसा कैसे किसी चालक में आप आवेश देते हो, आवेश देते जाओगे तो इसका भी तल बढ़ता है। तो उसको तल नहीं बोलते हुए, वो बोलते कि इसका क्या बढ़ रहा है, विभव। जितना ज़्यादा इसको आवेश दोगे आप, इसका विभव बढ़ते जाएगा, मतलब ये उतना ज़्यादा खतरनाक होता जाए, ठीक। विभव ये बताया था मैंने, विभव, ठीक है। चलो अब इसकी परिभाषा क्या बताई थी। तो कोई आवेशित वस्तु है, अपन मान लो कि कोई Q आवेश है प्लस Q आवेश, इससे इसके प्रभाव मतलब इसका विभव यहाँ इस बिंदु पर बताना है, A या P बिंदु पर बताना है। तो मैंने परिभाषा बताई थी कि एकांक धन आवेश को बोले अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहाँ तक या जहाँ पर ही पहुँचाना है वहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है उस बिंदु का विभव। ये हो चुकी है मतलब, ठीक है। तो मैंने बता दी एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। फिर परिभाषा ली थी कि अगर Q0 आवेश को यहाँ तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है तो विभव का सूत्र था विभव V बराबर कार्य बट्टे आवेश, और इसका मात्रक बताया था SI वोल्ट में, ठीक है, वोल्ट। ये इसके पहले वाला वीडियो का है, ठीक है। अब ये जो सूत्र है वो केवल अनप्रैक्टिकल है। अनप्रैक्टिकल मतलब उन्होंने बोला एकांक धन आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य अनंत होता नहीं, वहाँ से लाके कार्य करोगे नहीं। तो इस सूत्र से अपन गणितीय विधि लगाकर एक ऐसा सूत्र बना लेंगे जिसमें दूरी का जिक्र होना चाहिए। दूरी मतलब इस आवेश से अगर 5 मीटर की दूरी पर विभव पता करना हो तो R का मान 5 हो गया, 2 मीटर की दूरी पर रखना हो तो R का मान 2 हो गया। अभी ये सूत्र में नहीं, ये तो अनप्रैक्टिकल, यहाँ से यहाँ तक लाओगे। अगर 2 मीटर की दूरी पर है तो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो अब अपन इस सूत्र की सहायता से एक ऐसा सूत्र निकालेंगे जिसमें दूरी का जिक्र होगा और उस डेरिवेशन का नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक, ठीक है। करेंगे इसी परिभाषा का यूज़ करके एक नया सूत्र बनाएंगे। चलो ये परिभाषा बोलती है अगर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है तो ये परिभाषा बोलती है कि एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। या फिर इस सूत्र का उपयोग करें तो आपको Q0 आवेश को अनंत से जहाँ तक अपने को विभव निकालना है वहाँ तक लाने में किया गया कार्य निकाल लो, इसमें रख दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो Q0 आवेश को लाना करना है, मेहनत इसकी है, ये इसका विभव निकालना है और यहाँ से यहाँ तक लाने में कार्य निकालना है। तो कार्य क्यों होगा ये भी बता दूँ। जैसे ये धन आवेश है, अपने धन आवेश लिया और ये जो परीक्षण आवेश लेते हैं वो प्रायः धन ही लेते हैं। तो धन आवेश को अपन अंदर लाओगे तो ये उसको फेंकेगा, तो लाओगे तो कार्य करना पड़ेगा ना। बस अपने को अभी पूरी मेहनत करके कार्य निकालना है और कार्य निकाल के यहाँ रखना है, पूरा डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या निकालने वाले क्लियर हुआ। अपन बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। एक सूत्र ऑलरेडी है ये वाला कि यहाँ से तक लाने में किया गया कार्य, लेकिन इस सूत्र में दूरी का जिक्र नहीं है कि इस बिंदु तक लाना हो तो कितना कार्य, ठीक है। तो वो अपन एक सूत्र निकाल रहे हैं, ठीक है। वो सूत्र निकालने के लिए आपको कार्य निकालना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक निकालने में कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य निकालने के लिए फिजिक्स में प्रायः जब कार्य निकालते हैं तो बहुत बड़ा कार्य मतलब बहुत बड़ा कार्य तो है यार बेटा। कहाँ से लाना है, ठेठ अनंत से खींच के लाना है और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। मान लो अपन R दूरी तक लाना है, जैसे 2 मीटर 3 मीटर तक लाना है, तो कार्य कहाँ से कहाँ तक करना है, मतलब आपको अनंत से खींच के लाना है और कहाँ तक पहुँचाना है, R दूरी तक पहुँचाना है, ठीक है। बहुत बड़ा कार्य करना है। तो ये क्या करते हैं मालूम, पहले छोटा कार्य कर लेते हैं, छोटा कार्य DW,
और छोटा कार्य करने के बाद उसका कर देते हैं समाकलन। ये एक इसमें नियम होता है, सिद्धांत होता है इसमें कि बड़ा कार्य एक साथ नहीं करते हुए पहले छोटा कार्य कर लेते हैं और पूरा जो बड़ा कार्य करने के लिए उसका क्या कर देते हैं, समाकलन। ठीक है, इसका चिन्ह है समाकलन। और समाकलन में इस बार पूछेंगे वो कि कहाँ से कहाँ तक, तो अपन बताएंगे अनंत से, बोलो बहुत दूर से ला रहे हैं, बोले जहाँ तक लाना है वहाँ तक। ठीक है, चलो कुल मिलाकर अभी शॉर्टकट में जो पूरा डेरिवेशन मैंने ऐसे याद कर रखा है कि मुझे विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। विभव के व्यंजक का सूत्र है W/Q, मतलब इस आवेश को अपने अनंत से यहाँ तक लाना है, उसमें क्या गया, कार्य निकालना है। और कार्य निकालने के लिए मैं छोटा कार्य निकाल लूँगा और समाकलन करके बड़ा कार्य निकाल लूँगा और यहाँ रख दूँगा। ठीक है, चलो ये फिर भी इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र लगेंगे। अब मैं पहले वो सूत्र बता रहा हूँ जो इसमें लगेंगे। ठीक है, करना कैसे ये मैंने बता दिया है और अपन कर क्या रहे हैं बता दिया। ठीक है, अब सूत्रों में क्या क्या लगेंगे। पहला सूत्र समझ लो ताकि बीच में हमको तकलीफ नहीं आए। पहला सूत्र ये है कि कोई +Q आवेश है, इससे अगर x दूरी पर एक और आवेश है Q0, एक और आवेश, ठीक है, ये भी प्लस है, तो इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा, F बराबर 1/4πε0 Q × Q/r², Q1 Q2/r²। कभी याद आया ये? और एक कुलाम साहब का नियम, जिसको याद नहीं है, जिन्हें पहला मतलब वीडियो आज ही देखना शुरू करे हैं, आज अटेंड करें, तो ये याद करो, ये कुलाम नियम है। दो आवेशों के बीच लगने वाला कुलाम बल का सूत्र 1/4πε0, के नहीं लिया हो बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों आवेशों को गुणा, तो ये आवेश Q, ये आवेश Q0, और दूरी अगर एक से तो एक से लिखाएगी और दूरी r है तो r लिखाएगी। तो यहाँ पर मैं एक से लूँगा की जरूरत पड़ेगी आगे जाके। ठीक है, चलो एक सूत्र ये हो गया। ये धन, ये भी धन, परीक्षण आवेश धन ही लेते हैं, तो धन धन को फेंकता है, इसलिए बल की दिशा इधर रहेगी, और धन धन को फेंकता है तो बल की दिशा। ठीक, एक सूत्र लगेगा आपका। ठीक, दूसरा सूत्र मैंने बताया था आपको कि आपको छोटा कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। नहीं याद कर लो, बल गुणित विस्थापन एक कार्य का सूत्र होता है। छोटा कार्य के लिए dW लगाते हैं, बल F, और दूरी विस्थापन जो भी अपन लेंगे, तो मैं बता दूं यहाँ पर dx लेंगे अपन, छोटा सा दूरी लेंगे छोटी सी, लेकिन यहाँ पर अपन जरूरत पड़ेगी माइनस की। अब सुनो ये चीज़ क्या होती है, जैसे आप बल इधर लगा रहे हो, कोई वस्तु जैसे ये इसको इधर फेंक रही है, इधर, और अपन चाहते हैं उसको इधर लाना, ये जाना इधर चाहती है, लेकिन अपन सोचते हैं कि नहीं यार, हमको तो छोटी सी दूरी इधर बुलवाओ, इसको इधर लाओ, इधर लाओ इसको। तो जब ये दो राशि ऐसी है जो दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है, बल उधर भगूँ और विस्थापन इधर आ रहा है, तो जब विपरीत है तो फिर आपको एक में माइनस लगाना है, या तो इस पे माइनस लगाओ या इस पे लगाओ, एक पर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इनका आपस में गुणा कर रहे हैं और एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए अपन ने क्या लगाया, माइनस। ठीक है, माइनस अभी याद रखो, हालांकि वो होता है 180 डिग्री से अलग, लेकिन यहाँ अभी चल जाएगा कि विपरीत होने के कारण माइनस लिख भी देंगे बस। दो गए। तीसरा सूत्र, आपको बड़ा कार्य करना पड़ेगा, तो बड़ा कार्य करने के लिए छोटे कार्य का क्या करना पड़ेगा, समाकलन। बड़ा कार्य करने के लिए छोटे कार्य का समाकलन, ये होता है इस प्रकार का। ठीक है, आपको इस बार बाउंडेशन रहेगी, मतलब बंदिश रहेगी कि आपको यहाँ से यहाँ तक का कार्य करना है। जैसे आपकी बंदिश है अनंत से r तक की, कहाँ से कहाँ तक की, अनंत से r तक की, तो यहाँ लिखा दी, इसको लिमिट बोलते हैं, और यहाँ लिखा दी। ठीक है, तो एक नया सूत्र हो गया ये, W बराबर बंदिश मतलब लिमिट अनंत से r, अनंत से किसी को r तक लाना है, थोड़ी दूर तक लाना है, और छोटे कार्य का समाकलन। तीसरा सूत्र हो गया। चौथा सूत्र समाकलन का है ये वाला, और सूत्र है ये, समाकलन -1/x², dx का डायरेक्ट होता है 1/x। याद करो इसको। अरे समाकलन में है, हालांकि वो ऊपर जाके ने प्लस माइनस होता है, वो आपको नहीं सिखा रहा हूँ, बाकी मेस वाले तो करेंगे उसको बहुत बार। लेकिन -1/x² का डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, 1/x, मतलब माइनस भी हटेगा, वर्ग भी हटेगा, 1/x आएगा, और जब समाकलन हो जाता है तब ये भी चिन्ह हट जाता है और ये भी चिन्ह हट जाता है। समाकलन होने के बाद ये हो चुका है। ठीक है, तो ये भी हटेगा, माइनस भी हटेगा, 1/x, और ये, अरे जैसा करते हैं ना 3 × 4 तो 12 लिखते हैं, तो वापस आपको गुणे का चिन्ह नहीं लिखते ना भाई, इसमें भी सही रहता है, ये चिन्ह और ये चिन्ह हट जाते हैं जब समाकलन हो जाता है। ठीक है, तो
-1/x² dx कहीं पर भी दिखे तो इसका समाकलन होता है 1/x, ठीक है, 1/x। चलो अब इसमें कंडीशन आएगी, जैसे आपके पास लिखा हुआ है r से अनंत और यहाँ लिखा हुआ है -1/x² dx, समझना बेटा। r से अनंत मतलब कहाँ से कहाँ तक का कार्य कर रहे हैं वो, और ये समाकलन है इसके अंदर। तो मैंने एक चीज़ बता दी आपको कि -1/x², ये हटेगा ये हटेगा, -1/x² का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक, ये हो गया। बचे ये दो चीज़, तो ये दो चीज़ को यहाँ लिखते r और अनंत, जानो ना, यहाँ लिखते। कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नया है ये r और अनंत, ठीक है। फिर एक बार क्या करते हैं कि एक बार इस x की जगह अनंत रखते हैं, बीच में लगाते हैं माइनस, फिर एक बार x की जगह रखते हैं r। मैंने थोड़ा सा गलती कर दी इसमें, अनंत से r है, ठीक है ना, तो यहाँ अनंत से मिलेगा r मिलेगा, अनंत से r, ठीक है। अभी तो मैं सिखा रहा हूँ अनंत से r, ठीक है। तो जो नीचे हैगा वो, जो नीचे है वो बाद में आएगा और जो ऊपर है वो पहले आएगा। कैसे? 1/x की जगह r, -1 से लगाते हैं, ये इसका नियम बेटा लिमिट रखने का, -1/x की जगह अनंत, ठीक, और 1/अनंत हमेशा होता है 0। तो ये 1/r बराबर 1/r माइनस 1/, सॉरी पूरा 1/अनंत क्या हो जाएगा 0। ये चीज़ वापस समझो, मैं पूरे डेरिवेशन में बीच में जो बड़ी बड़ी समस्या आ रही है वो निकाल के आपको बता रहा हूँ ताकि बीच में समस्या कम आए, ठीक है। चलो क्या बताया मैंने, अनंत से r, किसी बिंदु को अपन अनंत से r लाएंगे, इसलिए अनंत से r -1/x² कहीं दिखे dx, ऐसा कहीं दिखेगा तो क्या करना है। अभी मैं डेरिवेशन शुरू ही नहीं करा है, अभी तो बीच में जो मुसीबत आएगी वो देख रहे हैं अपन, ठीक है। चलो क्या करेंगे, 1/x माइनस ख़त्म, 1/x² का होता है 1/x, ये ख़त्म, बस ये जो लिमिट रखी है वो यहाँ रखेंगे। पहले हो बेटा, पहले ये रखेंगे, ऊपर वाला पहले 1/r, x की जगह 1/, रखा, -1 से लगाते हैं इसमें, फिर x की जगह अनंत, देखो क्या लिखा, ऐसा 2 बार 1/x लिख दो, बीच में माइनस, पहले x की जगह r लिखना है, फिर x की जगह अनंत लिखना है। 1/अनंत होता है 0, ये याद रखना पड़ेगा, 1/अनंत 0 होता है, ठीक है। इतने सारे सूत्र लगेंगे। देखो वापस से, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल A बराबर 1/4πε0 Q, मतलब Q1 Q2 होता है, यहाँ पर Q रहेगा और यहाँ पर Q0 रहेगा, अपन दूरी जो भी हो, दूरी अगर 1 से तो 1 से वर्ग आएगी, ठीक है। ये पुराना सूत्र है, मतलब हो याद है अपने को। बल कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल F और विस्थापन पर dx लेंगे, बता दूंगा कहाँ लेंगे, लेकिन माइनस क्यों, अगर बल उधर फेंक रहा है और अगर आप ला रहे हो चीज़ इधर, विस्थापन इधर कर रहे हो उसका, तो बीच में माइनस आएगा, मतलब गुणे में है लेकिन माइनस भी आएगा, ठीक है। चलो ये बिल्कुल, मतलब ये तो आपको याद है क्या कि बड़ा कार्य करना हो तो छोटा कार्य निकाल लो, उसका समाकलन कर दो। और यहाँ पर पूछा है कहाँ से कहाँ तक करना है, तो याद करो परिभाषा में बोला है अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, तो अनंत से किसी बिंदु मतलब दूरी ले लेंगे, r दूरी तक लाने में क्या कार्य निकालना है, तो इस बार अनंत से r। चलो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी, समाकलन, ये सूत्र मानना हो समाकलन का 1/x² dx माइनस हो तो इसको बाहर ले लेंगे, मतलब सॉरी -1/x² डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1/x, ठीक, dx भी हटेगा, समाकलन भी हटेगा, इसका सूत्र होता है 1/x। अगर देखो ये कंडीशन अगर बनी, जैसे ये कई कंडीशन बनी, तो क्या करोगे, -1/x² dx का लिखा 1/x, ये सूत्र हो गया। अनंत से r यहाँ लिखेंगे, पहले 1/x मतलब x की जगह r लिखेंगे, -1/अनंत मतलब पहले x की जगह r लिखेंगे, फिर -1 से लगाएंगे, फिर x की जगह अनंत, 1/अनंत क्या होगा 0, तो 1/r आ जाएगा। इतने सारे सूत्र में सबसे पहले जो सूत्र मतलब आपको याद रखना है वो ये है, v बराबर W/Q0, क्योंकि ये तो V निकालने का सूत्र है, ठीक। चलो अब ये वापस से मैं एक बार क्या करने वाला हूँ वो बता रहा हूँ, ये सूत्र तब अप्लाई होंगे तब आपको क्लियर होती जाएगी, बीच में जो समस्या आएगी ध्यान रखना। चलो अपन क्या करें, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव याद करें। विभव की परिभाषा ये कि एकांक का आधान आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है।
विभव का सूत्र है कार्य बटा आवेश, मतलब उस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर W कार्य करना पड़ता है तो V बराबर W/Q0। अब उन्होंने बोला कि ये वाला सूत्र नहीं, आपको तो एक बिंदु आवेश के कारण एक विभव का सूत्र निकालना जिसमें दूरी भी आती है। तो दूरी का सूत्र निकालने के लिए दूरी के रूप में सूत्र निकालने के लिए मैं इसी सूत्र का उपयोग करूँगा। मैं क्या करूँगा कि इस Q0 आवेश को अनंत से जिस बिंदु तक आपको निकालना है, विभव निकालना है जिस बिंदु पर, उस पर लाने में क्या कार्य निकालूंगा। तो कार्य निकालने के लिए इतनी मगजमारी करना पड़ेगी। कार्य निकालने के बिना पे छोटा कार्य निकालूंगा और उसका समाकलन कर दूंगा तो बड़ा कार्य आ जाएगा। और जब कार्य आ जाएगा तो यहाँ रखना है बस अपने को, ठीक। चलो उसमें सब सूत्र की जरूरत पड़ेगी, बल की, कार्य की और समाकलन की। चलो अब अपन डेरिवेशन शुरू करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, अपन ने मान लिया कि एक बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर, ये r दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पर आपको विभव ज्ञात करना है, ठीक, विभव ज्ञात करना है। तो परिभाषा ये बोलती है कि आपको एकांक धन आवेश को अनंत से खींचकर यहाँ तक लाना है, यही बोलती है। मतलब कहाँ तक? अनंत दूरी से खींच के r दूरी तक लाना है। जो कार्य करना पड़ेगा वो विभव है। यह अपनी परिभाषा से बोला था कि अगर यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, मतलब Q0 आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य W है, तो विभव कहता है V बराबर W/Q0। तो अपन इससे का यूज़ करेंगे, Q0 आवेश को ही दूर लगवाएंगे, ठीक है। चलो Q0 आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य निकालना और यहाँ रखना है, ठीक है। चलो ये बाद में सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे वाली स्टेप, ठीक, यहाँ रखना है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले अपने को टेंशन है कि भैया अपने को आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। कार्य निकालने के लिए मेरे को छोटा कार्य निकालना पड़ेगा। छोटा कार्य निकालने के लिए मेरे पास सूत्र माइंड में है कि कार्य निकालने के लिए बल गुणित विस्थापन चाहिए भैया। तो बल का जिक्र है, मतलब बल निकालना पड़ेगा। तो शुरुआत में बल से करूँगा, देखो कैसे। चलो अपने को बड़ा कार्य निकालना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है एकांक धन आवेश को या Q0 आवेश को। तो पहले मैं छोटा कार्य निकालूंगा, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करूँगा इस जगह पर छोटा कार्य का, ठीक है। आप यहाँ पर भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ करूँगा, क्या करूँगा सुनना। मैं एक बिंदु यहाँ लूँगा A, Q0 आवेश को खींच के यहाँ तक ले जाऊँगा B तक, छोटी दूरी तक, और पूछूँगा कितना कार्य करा। क्या करूँगा मैं? एक एक्सपेरिमेंट करूँगा, क्या कि छोटा कार्य निकालूँगा। कैसे? Q0 आवेश को A से B बिंदु जरा सी दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकालूंगा और उसका समाकलन कर लूँगा। और बोला था नहीं, छोटा कार्य करके निकाल लो और बड़ा कार्य के लिए समाकलन। तो देखो अब क्या करेंगे, देखो मैंने मान लिया कि इस बिंदु O से x दूरी पर हो बेटा, निकालना है यहाँ पे। अब अलग से सोच रहे बेटा, अलग से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं x दूरी पर एक बिंदु अपन मान लो A है, जहाँ पर Q0 आवेश रखा हुआ है। ये परीक्षण आवेश बोलते हैं, परीक्षण आवेश अपन धनात्मक ही लेते हैं। तो इस पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², ये सूत्र है। लेकिन दोनों आवेशों के बीच हो बेटा ये, तो इसका आवेश है Q, इसका आवेश है Q0, मतलब दोनों आवेशों का गुणा बटे दूरी का वर्ग। तो दूरी बेटा ये दूरी, वो तो अलग पड़ा हुआ है, ये तो अलग से सोच रहा हूँ बेटा। ये तो दूरी है x का वर्ग। दिशा OA दिशा में। कैसे OA दिशा में बेटा? ये धन का है, ये भी धन का है, धन को फेंकेगा तो ये बल की दिशा हो जाएगी, ठीक, ये बल की दिशा हो गई। चलो समीकरण 1। अब मेरे को तो छोटा कार्य निकालना है, छोटा कार्य निकाल के बड़ा कार्य करना है, ठीक है। तो मैंने इससे थोड़ा सा बोले यार मैं करके देखूँ कि यार छोटा कार्य मतलब इस Q0 आवेश को मैं अल्प दूरी, इतनी सी दूरी तक लाऊंगा, फिर देखूंगा कितना कार्य, ठीक है। अनंत वाला बाद में देखेंगे, पहले तो ये तो देखेंगे छोटा कार्य, ठीक है। तो A से B तक लाने में किया गया कार्य Q0 को, ठीक है। तो Q0 आवेश को अल्प दूरी A से B, मतलब कितनी दूरी dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य का सूत्र बल गुणित विस्थापन। चलो छोटा कार्य इसलिए dw बल F विस्थापन माइनस dx। देखो विस्थापन किसको लिया, बल तो समझ में आ गया, बल है, विस्थापन ये, अरे दूरी इधर वाली, ठीक है, विस्थापन ये। यहाँ माइनस क्यों आया है, लिख दूंगा माइनस क्यों आया बेटा, बल इधर लग रहा है और अपन विस्थापन इधर ले रहे हैं,
तो चूंकि एफ और डी एक्स एक दूसरे के विपरीत है, ये लिख देंगे अपन, ठीक है, इसलिए अपन ने क्या लगाया माइनस डी। हर एक चीज़ क्लियर करते चलो कि ऐसा क्यों, ठीक है। चलो मान रख दो एफ की जगह 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू 0/x² गुणित, ये एफ का मान है, बस एफ का मान ही रखा है इतना सा, माइनस डी एक्स, ये रखा हुआ ये, ठीक है। चलो ये छोटा कार्य आया, ये इतना सा कार्य करा बेटा, लेकिन हमारा जो सूत्र कहता है वो अनंत से वहाँ तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो अब Q0 का इमेज करो कि अपन ने Q0 आवेश को यहाँ से खींच के यहाँ तक लाए, यहाँ से खींच के मतलब सॉरी अनंत दूरी से खींच के कितनी दूरी तक लाना है, इस बिंदु तक हो, इस बिंदु तक। तो बड़ा कार्य करने के लिए छोटे कार्य का समाकलन, ध्यान रखो। बड़ा कार्य कितना, बड़ा कार्य ये है कि Q0 आवेश को अनंत से खींच के कहाँ तक ला रहे, P बिंदु तक। अरे व्योम यहाँ मेल निकालना है, तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था, ठीक है। तो एक अनंत से पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अनंत है, अनंत से खींच के कहाँ तक लाना है, R दूरी तक, अनंत से R दूरी तक, ठीक है। तो अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। W बराबर अनंत से R, dW का मान 1/4πε0 Q0/x² माइनस dx। चलो इसमें dx वाली चीज़ मतलब dx से मतलब x वाली चीज़ का समाकलन होना है, तो x वाली चीज़ और dx वाली चीज़ यहीं रहेगी, बाकी सब बाहर, ठीक है। dx और x से रिलेटेड चीज़ यहीं रहेगी, बाकी सब बाहर। तो 1/4πε0 Q0 बाहर, बचा क्या देख रहा हूँ, अनंत से R, ये बचा 1/4πε0 बाहर हो गया, Q बाहर हो गया, बटे में अब ये बचा 1/x², अरे x² नीचे ना, और क्या बचा dx। आप इस माइनस को यहाँ ले सकते हो, अरे गुणे में आप यहाँ लोगे तो भी चल जाएगा, यहाँ लोगे तो भी चल जाएगा, और बिल्कुल बाहर लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बाहर नहीं लिया क्योंकि अपने को मालूम है अभी समाकलन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अपन ने इसको चाहो तो यूँ लिख दो, क्या यही रखा हुआ है अभी, ठीक है। चलो W बराबर 1/4πε0 Q0। चलो मैंने कंडीशन बताई थी अभी आपको कि माइनस, अरे सूत्र बताया था मैंने, -1/x² dx हो, तो क्या लिख सकते हो 1/x। अरे मैंने बताया था ये, नहीं तो सूत्र याद करो, -1/x² dx की जगह 1/x, तो इसको लिख दिया 1/x, माइनस भी खत्म हो सब है, और ये जो चिन्ह है वो यहाँ आएगा अनंत से R। चलो ये सूत्र बाद में काम आएगा, अनंत से R। चलो W बराबर Q0/4πε0। चल क्या बताया था इसमें बेटा, ये बड़ी बड़ी मुसीबत पहले बताई थी मैंने, क्या पहले आप x की जगह R रखोगे -1 से, फिर x की जगह अनंत रखोगे, पहले x की जगह R रखा, फिर x की जगह अनंत, बीच में माइनस, ठीक है। चलो 1/अनंत होता है 0, Q0/4πε0 1/R, 1/अनंत होता है 0, ठीक है। तब चलो क्या चीज़ आ गई है, W बराबर Q0/4πε0 इंटू 1/R, ये W का मान आया बेटा, ये कार्य आया अभी तक, ठीक है। यही तो करना था कि Q0 आवेश को यहाँ से तक लाने में किया गया कार्य निकालना था, और कार्य निकालने के बाद बिंदु P पर विभव V बराबर सूत्र W/Q0, ये सूत्र है, परिभाषा में सूत्र लिखा हुआ है। चलो Q0 अपनी जगह पर नीचे, W का इतना सारा मान, क्या इतना सारा, Q0/4πε0 इंटू 1/R। Q0 से Q0 कट जाएगा, क्योंकि इसको बटे 1 मानते हैं, तो 1/Q0 कट जाता है, ठीक है, ध्यान रखना कट जाएगा ये। तो बचा है क्या 1/4πε0, ये अच्छा राशि 1/4 Q/R, 1/4πε0 Q/R। अरे Q को एक तरफ कर दिया, ये अच्छा राशि होती ना, Q/R। अगर यहाँ पर कोई सा माध्यम बना होता है K पराविद्युतांक, ये पराविद्युतांक और क्लियर होगा आगे, लेकिन ये एक बार आ चुका है पहले, K पराविद्युतांक वाला माध्यम हो तो V बराबर 1/4πε0 K यहाँ आता है, Q
Q/R मात्रक वोल्ट। चलो ये तो मैंने पूरा रफली बताया है, अब पूरा एक एक चीज़ सिस्टमेटिक बताता हूँ, ठीक है। वापस से एक बार छोड़ा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, अपन ने मान लिया माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है। ये पूरी चीज़ यहाँ लिखूँगा, जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके लिए क्या करा मैंने, मुझे मालूम है कि परिभाषा ये कहती है कि आपको Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या कार्य W हो तो V बराबर W/Q0 होता है। मतलब मुझे कार्य निकालना है, वो भी अनंत से यहाँ तक इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसको, Q0 आवेश को, ठीक है। ये निकालने के लिए पहले मैंने इमेज करा छोटा सा, ठीक है, अनंत यहाँ पड़ा हुआ भी है, लेकिन पहले मैंने इमेज करा कि मैं छोटा सा कार्य करूँगा। छोटे से कार्य करने के लिए मैंने x दूरी पर, मन से उड़ा, x दूरी पर एक बिंदु A लिया है, जिस पर मैंने माना Q0 आवेश रखा हुआ है, Q0 आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस परीक्षण आवेश को, ये धन आवेश होता है, इस परीक्षण आवेश को ये फेंकेगा उधर, इसलिए इस पर बल लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा। तो इस पर लगने वाला बल A बराबर सूत्र 1/4πε0 Q इंटू Q0/x²। ये कैसे आया, तो कूलाम नियम 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 Q2 Q इंटू Q0/ दूरी का वर्ग, यहाँ दूरी x है, R नहीं बेटा, दूरी थी, ये R अलग हो गया, अभी तो एक्सपेरिमेंट वाला कर रहे हैं, ठीक है। x², दिशा OA दिशा में, और O से A भगा रहा है, ये O से A इधर, ठीक है। चलो ये बल निकाले, क्योंकि मेरे को मालूम है कार्य निकालने के लिए बल की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए मैंने बल निकाल दिया, ठीक है। चलो अब छोटा कार्य करवाना है, छोटे कार्य के लिए मैं इसको इधर ला रहा हूँ, इधर ही लाना पड़ेगा, और अनंत से इधर ही लाना है, तो इसको एक्सपेरिमेंट में भी इधर लाना है। तो अपन ने क्या करा कि इस Q0 आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, मतलब अल्प दूरी तक लाने में किया गया कार्य, Q0 आवेश को यहाँ लिख दूंगा पूरा बेटा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, कार्य का सूत्र बल गुणित विस्थापन, छोटा कार्य इसलिए dW, बल होता है F और dx, माइनस में क्यों, वो माइनस का रीजन यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं लिख दूंगा क्या, चूंकि विस्थापन और दूरी एक दूसरे के विपरीत है इसलिए माइनस आया, ठीक। समीकरण 1 से मान रख दो, सॉरी। चलो dW, इस F की जगह मान 1/4πε0 Q इंटू Q0/x² इंटू -dx। देखो क्या करा है, dW अपनी जगह पर, इस F की जगह इतना सारा, और इस F की जगह ये यहाँ से इस F की जगह इतना सारा रख दिया, -dx अपनी जगह पर। चलो ये समीकरण 2 हो गई है। ये छोटा कार्य है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या गया कार्य, मतलब अपन ने छोटा सा कार्य कर लिया एक्सपेरिमेंट वाला, लेकिन अपना मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य है कि मतलब Q0 आवेश को अनंत से खींच के कहाँ तक लाना है, अरे बिंदु P तक, यही लिखा ना क्यों, यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो ये चित्र में नहीं बनेगा, लेकिन इमेज करना है कि अनंत से कहाँ तक लाना है, R दूरी। तो यहाँ लिखेंगे वापस से Q0 आवेश को लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, अनंत से अनंत से बिंदु P तक, मतलब R दूरी तक लाने में किया गया कार्य, छोटे कार्य का समाकलन। कहाँ से तक बोला है मैंने, अनंत से R तक, अरे बोला है मैंने अनंत से R तक, R तक मतलब ये यहाँ तक हो, R बिंदु P बिंदु तक मतलब R तक। चलो समीकरण 2 से मान, अनंत से R तक ले जाना हो ना, रखो 2 से मान, अनंत से R, dW का मान 1/4πε0 Q0/x² -dx। चलो भार करो, x वाले के अलावा सब भार,
तो 1/4 पूरा ले लो इसको ऊपर ही, Q0 इंटू लगाना तो ठीक, नहीं तो चलेगा 4πε0 Q0 4πε0 बाहर, क्या क्या बच गया, अनंत से r 1/x² माइनस dx। चाहो तो ये माइनस dx लगाओ, नहीं तो माइनस इसको दे दो, जो चाहे वो कर लेना, ठीक है, दोनों सही है। उसमें लगाए करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये माइनस इसको दे दिया, और क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास सूत्र है समाकलन, और गलतियाँ यहाँ पर बहुत होती है बेटा, इस स्टेप के बाद अगले स्टेप में गलतियाँ बहुत होती है, इसलिए, और उनको मालूम है टीचर को कि बच्चा कहाँ गलती करेगा, इसलिए वहाँ पर ज़रूर देखते हो। इसका सूत्र है 1/x, मतलब क्या करना है आपको, ये समाकलन हटाना है, dx हटाना है, 1/x इसके जो 1/x माइनस बेटा ना, मतलब सूत्र है ये, ठीक है। चलो w बराबर Q0 4πε0, कोष्टक लगाना है। हो, अब समाकलन हटेगा, कोष्टक लगेगा, बहुत गलतियाँ होती है, ठीक है। कोष्टक लगेगा, यहाँ अनंत आएगा, यहाँ r आएगा, नीचे अनंत, थोड़ा बोला अनंत से r तक, ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाता है अनंत से r तक, ठीक है। चलो इस पूरे की जगह ये लिखना है 1/x w 4πε0। चलो यहाँ ध्यान रखना, लिमिट अपर से लोअर में रखा थी, मतलब उच्च सीमा से निम्न सीमा की ओर जाते हैं, मतलब पहले ये रखाएगी फिर ये रखाएगी, और बीच में माइनस 1/x माइनस 1/x, पहले r हो, x की जगह r, फिर x की जगह अनंत, यहाँ लिख देना 1/अनंत होता है 0, यह गणित में होता है बेटा, गणितीय विधि से। चलो w बराबर Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 इंटू 1/r, समीकरण 3, ठीक। Q0 अपॉन 4πε0 1/r, माइनस 1/अनंत कहाँ गया, तो एक स्टेप बढ़ाए थे यहाँ पर, 4πε0 1/r माइनस 0, अरे 0 हो जाएगा ना, ठीक, तो 1/r बच गया। चलो बिंदु P पर विभव, सूत्र V बराबर W/Q0, ये सूत्र से हम लोग, ठीक है, समीकरण 3 से मान, समीकरण 3 ये वाला सूत्र है बेटा, इसी सूत्र के लिए तो इतनी मंगलमारी कर रहे थे कि W ला रहे थे, ठीक है। तो V बराबर W की जगह मान, तो W की जगह मान रखने के पहले Q0 अपनी जगह पर जैसा है वैसा ही, W की जगह 4πε0 गुणित 1/r, अरे W की जगह पूरा रखाइए, ठीक। Q0 से Q0 कट जाएगा, अरे कट जाएगा, यहाँ 1 करके आप उड़द गुणित करोगे, ठीक, तो ये हो जाएगा, जैसे 1 करा ना तो 1/Q0 फिर कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया है, बचा क्या क्या, Q/4πε0 1/r, यही बचा है, तो इसको जमा लो, V बराबर 1/4πε0, ये अचर राशि होती इंटू Q/r वोल्ट, ठीक। ये विभव का व्यंजक आ गया, प्राय ये ज़्यादा यूज़ होता है वायु, ये भी वायु में, ठीक है, वायु में अगर कोई के पराविद्युतांक वाला माध्यम भरा हो, के पराविद्युतांक, फिर बताएंगे आगे बेटा, एक बार और बेटा, पहले हो चुका है ये माध्यम, तो V बराबर 1/4πε0 के Q/r वोल्ट, अरे यहाँ लगता है, ठीक है बेटा, या वायु का पराविद्युतांक 1, धातु का अनंत, ऐसा था ये, ठीक है। चलो ये हो गया, अब इस बीच में जो लिखावट है वो लिख देता हूँ और एक बार और समझा देता हूँ उसको, ठीक है। चलो बेटा, पहले ये इतना सारा माना हमने याद करवा दूँ, बहुत सिंपल सी, माना बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जो करा है वो, ठीक है। माना बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विभव ज्ञात करना है, ठीक। अब इस O से x दूरी पर, ये x दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं, जिस पर Q0 आवेश रखा है, ठीक। O से x दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं, जिस पर Q0 आवेश रखा हुआ है, तो इस पर लगने वाला कूलाम बल या कूलाम नियम से बल, देखो इतना
वाला बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। माना बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर Q0 परीक्षण आवेश रखा है। तो कूलम्ब बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर से आया Q × Q0 अपान दूरी का वर्ग। समीकरण 1 दिशा OA और इधर भगा रहा है, ठीक है। चलो Q0 आवेश को पहले छोटा सा कार्य उठा, Q0 आवेश को अल्प दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य। Q0 आवेश को A से B मतलब अल्प दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। बल F होता है, विस्थापन अपन ने dx लिया, छोटी सी दूरी ली है। तो चलो माइनस इसलिए आया है क्योंकि बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है। चलो समीकरण 1 से मान रखा F का मान, ये पूरे F का मान रखा, dw ये F का मान इतना सारा, ये अपनी जगह और माइनस dx अपनी जगह पर है। चलो अब फाइनली Q0 आवेश को यहाँ, ये तो एक्सपेरिमेंट करा था बेटा, ये एक्सपेरिमेंट करा था। अब इमेज करा जो रियल में करना है कि Q0 को यहाँ से खींच के यहाँ तक लाना है, मतलब अनंत दूरी से R दूरी तक लाना है, ठीक है। ये तो अपन ने एक्सपेरिमेंट करा था, रियल तो अपना यही था। तो छोटा कार्य निकाल लिया, बड़े कार्य के लिए क्या, Q0 आवेश को अनंत से बिंदु P मतलब R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ये पूरा लिखा हुआ है कार्य कौन सा, अनंत से R तक लाने में, और छोटे कार्य का समाकलन करना है, ठीक है। W बराबर अनंत से R, dw की जगह मान, ये पूरा मान, ये पूरा रखा है। पहचान वाला अंदर मतलब x वाला अंदर, ये अंदर और माइनस dx अंदर, 1 2 3 4 ये सब बाहर मतलब 5। तो Q0 अपान 4πε0 बाहर 1/x² dx, बस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दिया, कोष्टक लगा देना, ठीक है। चलो ये सूत्र है, -1/x² हो तो पूरा हटा के केवल लिखना है 1/x। ये अपनी जगह पर, ये स्टेप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। कुछ बच्चे इसके बाद भी समाकलन लगा देते हैं, यहीं पर ये कर देते हैं, माइनस छोड़ जाते हैं। ये इसके बाद बहुत ध्यान रखना, गलती यहाँ होती है बहुत ज़्यादा। चलो 1/x आ गया, अनंत से R ये लिखा हो कोष्टक में, पहले x की जगह R लिखा माइनस, फिर x की जगह अनंत लिखा, ठीक है। ये अपनी जगह पर 1/R लिखा, 1/ अनंत होता है 0, तो ये तो भूल जाओ, बस खत्म हो गया कोष्टक में, नहीं कोष्टक में ये खत्म हो जाएगा। 1/R बचा, तो Q0 4πε0 × 1/R, ठीक है। चलो बिंदु P पर विभव, ये सूत्र से आया, कल के सूत्र से। मेन यही था कि अपन W निकाल रहे थे, इतनी मगजमारी कर रहे थे, इस W की जगह मान रख दिया। देखो Q0 अपनी जगह पर, इस W की जगह पूरा मान, ये जो कट रहा काट दिया, Q/4πε0 1/R बचा। अच्छा राशि मतलब वो कहता है नियतांकों 1/4πε0 एक Q/R। अगर कोई माध्यम बड़ा हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक, क्योंकि माध्यम असर करता है, विभव कम करता है, Q/R। ये बहुत IMP डेरिवेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि नोट्स में पूरा पूछूंगा हमेशा, ठीक। चलो बेटा ये इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, अभी नहीं बता रहा हूँ। पहले बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक का चित्र वापस बनाना सिखा रहा हूँ। चित्र का बहुत इंप्रेशन पड़ता है, देखो बेटा चित्र, ठीक है। ये एक प्लस Q आवेश है बिंदु O पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु अपन ने P लिया है जिस पर विभव ज्ञात करना है। माना मुनि भी इससे आएगी, ठीक है, ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु ले लेते अपन A, जिस पर अपन मान लो Q0 आवेश रखा हुआ है, ठीक है। बिंदु O से एक दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं जिस पर Q0 आवेश रखा हुआ है, ठीक है। चलो तो इस पर बल निकालेंगे तो डेरिवेशन में। अब आपको मालूम है अपन इसको अल्प दूरी तक खींच के लाते हैं, यहाँ तक B dx दूरी तक, ठीक। ये धन है, इसलिए इस पर बल जो लगता है वो इधर लगता है F, और यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा देना अनंत, ठीक। देखो यहाँ से यहाँ तक की A तक की दूरी लेना है x, आगे नहीं बढ़ाना है, A तक की दूरी लेना है x, और R दूरी है P तक की। गड़बड़ मत करना, पता नहीं कहाँ खिंचा जाती है, ठीक है। Q0 यहाँ आवेश रखा हुआ है, ठीक है। चलो और इस पर जो विभव का व्यंजक आया था वो आया था 1/4πε0 Q/R, R इसके न्यूटन Q/R। इसका मतलब क्या, Q/R दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, Q/R वर्ग नहीं, Q दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर कोई माध्यम बना हो पराविद्युतांक वाला तो यहाँ पर आ जाता है K, Q/R मात्रक वोल्ट, ठीक। ये डेरिवेशन कुछ भी करके आपको एक बार बिना देखे करना है,
जब तुमको लग जाए कि एक ही बार में पूरा फाइनल हो गया, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे यार, समझने की बात एक ही बार में छाप दो, ठीक। फिर देखना गलतियाँ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और फिर आपको डालना ही है, क्योंकि अब मैंने बोल दिया कि अब जो याद करोगे वो डालना, डॉट IMP 3 स्टार, ऐसी चीज़ जो बिना देखे करके देखना है। अब ऐसी चीज़ डालना है और फेयर कॉपी तो बनाते रहना है आपको, ठीक है, लेकिन अब वापस से रिप्लाई इसका आना चाहिए, ठीक है। और नीचे लास्ट में नाम टाइप कर दिया करो, जो आप पढ़ने पहुँचाओ ना मेरे से विजेश के, तो नीचे नाम टाइप जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। यदि K पराविद्युतांक वाला माध्यम हो तो विभव बिंदु P पर विभव 1/4πε0 K Q/R, खत्म। वोल्ट लिख देंगे, क्या लिखना है यहाँ पर, Q आवेश के कारण R दूरी पर विभव दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या मतलब व्युत्क्रमानुपाती? तो पहले पिछले अध्याय में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, तो कंफ्यूज करता है। तो विभव केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग नहीं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्यों? क्योंकि ये आवेश जो पावरफुल है ये नियत रखा हुआ है, 1/4πε0 नियत ही रहता है, तो R नीचे ही है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। अर्थात V 1/R। ऑब्जेक्टिव में अगर 4 ऑप्शन दे रखे तो V = V समानुपात व्युत्क्रमानुपाती R, मतलब 1 में आएगा, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर विभव 1/4πε0 K लिखना, तो ठीक, Q/दूरी R। प्लस Q आवेश होगा तो विभव होगा पॉजिटिव। मैंने बताया धन आवेशित वस्तु का विभव होता है पॉजिटिव। अगर माइनस Q आवेश है तो इसका विभव होगा 1/4πε0 माइनस Q/R। ध्यान रखो, ये अगर माइनस होता तो वो चिन्ह में बदल जाते हैं, लेकिन विभव जो है वो आता माइनस में, ठीक है। वो डेरिवेशन नहीं करना आप लोग, माइनस में, ठीक है। तो प्लस Q का विभव प्लस Q/R, माइनस Q का विभव माइनस Q/R। तीव्रता में ऐसा नहीं था पहले, नहीं, क्योंकि उसमें दिशा चलती थी, वो सदिश राशि थी। अदिश में आपको चिन्ह लेना पड़ेंगे, ठीक है, चिन्ह लेना पड़ेंगे, तो ये अदिश राशि, ठीक है। तो माइनस का विभव माइनस, प्लस का विभव प्लस, प्लस Q है तो प्लस आएगा, माइनस Q है तो माइनस आएगा। अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है? अनंत पर, ठीक है। चलो इस सूत्र में मान रख के देख लेते हैं। अनंत के मतलब दूरी अपन R बराबर अनंत ले रहे, तो मान रख के देखो, V = 1/4πε0 Q/अनंत। मेरा होता है ना 1/अनंत हो, मतलब नीचे बटे में 1/अनंत हो, तो उत्तर क्या हो जाता है? 0। तो ये पूरा ये 0 हुआ तो सब कुछ 0 कर देगा। इसका मतलब अनंत पर विभव कितना होता है? 0। 2 जगह पर विभव 0 होता है, एक पृथ्वी पर बता रहे हूँ, पहले हुआ था वीडियो में, पृथ्वी पर, और एक कहाँ पर विभव? अनंत पर विभव 0। अनंत पर विभव 0 होता है और पृथ्वी पर विभव 0 होता है, ठीक है। तो K पराविद्युतांक वाले के लिए तो सूत्र है Q आवेश दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के नहीं, घन के नहीं, वर्ग केवल व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये वाला संबंध ध्यान रखना, ठीक है। प्लस Q आवेश का विभव प्लस में, माइनस Q आवेश का विभव माइनस, ठीक है। और अनंत पर विद्युत विभव क्या होता है? 0। ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं आएगी। देखो फिजिक्स में क्या है कि डेरिवेशन कर लो, ऑब्जेक्टिव में समझाते जा रहा हूँ, और सवाल जो मैं बताते जा रहा हूँ वैसे जो सवाल वो कर लोगे, फिर तो बड़ी एग्जाम में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और 12वीं तो है इसी, ठीक है, लेकिन करते चलो।